JMS Group of Institutions Harper has been a movement to impart education in its true sense. It is really a movement that commits to deliver a highly disciplined and cultured civil society. Its objective is to achieve excellence in the field of knowledge, innovation, understanding and transmission of knowledge in different streams such as BTech, BBA, BCA, BSc, BCom, BA, MBA, Polytechnic, D Pharma, B Pharma and MCA programs. JMS Group of Institutions Harper is a top-notch institutions in the whole gamut of NCR Delhi. IIEM परिवार की तरफ से सभी क्षेत्रों व देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ATMS नेशनल हाईवे 24 अछेजा कट के पास हापुड़। ओम कॉन्वेंट जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला फूलगली पीरवाली गली हापुड़। मोनार्ड यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य। मोनार्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन। नेशनल हाईवे 9 पिलखवा हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी गुरुद्वारे के पास स्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भारत बंद को लेकर बुधवार को एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे बढ़ रही है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बैठ कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कानून वापस लो, कानून वापस लो। हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब डॉक्टर भीम अम्बेडकर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान निर्माता की काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। माननीय बहन जी की बात रखते हुए और माननीय बहन जी को अपना नेता मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जिलाधिकारी महोदय का ज्ञापन देंगे, क्योंकि बहुजन समाज पर एक अनुशासित पार्टी है। हमें ये दिखाना। आपको बता दें, यह भारत बंद का समर्थन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के आह्वान पर किया। आपको यह भी बता दें, यह भारत बंद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्गीकरण का फैसला 1 अगस्त को सुनाने के विरोध में 31 अगस्त बुधवार को बंद करने का अन्य दलों के साथ देने का समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक पत्र के जरिए संदेश भेजा और उसमें कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पूर्व की भांति आरक्षण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार संविधान संशोधन की कार्रवाई करे। बुधवार को जनपद हापुड़ के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने अम्बेडकर प्रतिमा पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों को लेकर अपर जिलाधिकारी संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा। अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर AK करदम, कोऑर्डिनेटर तिलक सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हापुड़ KP सिंह व वामसेव के पूर्व संयोजक रवि भूषण ने भारत बंद के बारे में क्या बताया, सुनते हैं। देखो, मैंने अभी जैसे बाबा साहब की तस्वीर को आप सब लोगों को अवगत करा दिया, मैं पुनः अवगत कराता हूँ कि माननीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि क्रिमिनल में सबको जो
SC ST के लोग जितने भी हैं वो उसमें से जो गरीब हैं उनको क्रीमी से निकाल कर बाकी को क्रीमी में डाला जाए, जिससे हमें आपस में फूट डालने का काम हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी सोची समझी साजिश है और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा तो अनुरोध है कि वो इस पर दखल दे और इसको ख़त्म करने का काम करें। हम यहाँ जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का SC ST के वर्गीकरण पर जो आदेश हुआ है, हम उसके विरोध में यहाँ पहुँचे हैं और विरोध हमारी नेता बहन कुमारी महतो जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आदेश पर हमको आदेश हुआ पार्टी का माननीय बहन जी का कि आप शांतिपूर्ण अनुशासन के साथ महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, जिसमें अभी जब बहन जी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मुद्दे पर SC ST के वर्गीकरण पर, तो उसके अगले दिन हमारे SC ST के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने उन्हें बरबरी मौखिक आदेश किया कि इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो हमारी नेता बहन कुमारी महतो जी ने कहा कि ऐसा मौखिक या बरबरी तौर से यह आदेश खारिज नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 19 के माध्यम से संसद में सत्र बुलाकर इसको संशोधन के दायरे में रखकर इसे खारिज खत्म करना चाहिए था। ये हमारी नेता ने बहन कुमारी महतो जी ने बोला था। लेकिन बहुत चर्चा की 15 अगस्त पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन SC ST के मैटर पे कोई भी नहीं बोला, जबकि उन्हें बोलना चाहिए था कि हम सत्र खुलने पे करेंगे या सत्र बुला के करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं की। तो अब हमारी नेता का आदेश हुआ कि ये अभी इसको संज्ञान में ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो क्योंकि हमारे मूल अधिकारों की हनन हो रहा है। SC ST में कोटे में कोटा डालने की बात हो रही है, क्योंकि आरक्षण तो एक होता है, कोटे में कोटा कोई नहीं होता, ना उसमें आरक्षण में वर्गीकरण होता। तो ये हमारी नेता ने समझा और उन्हें हमें आदेश किया कि अपना लिखित में शांतिपूर्ण अनुशासन के साथ अपना ज्ञापन देने का काम करेंगे। तो हमने माननीय राष्ट्रपति साहब को, महामहिम राष्ट्रपति साहब को, माननीय DM हापुड़ को, उनके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं हमारे साथ सतीश प्रधान जी, और हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं श्रीपाल सिंह जी, और पूरी बहुजन समाज पार्टी की पूरे जिले की यूनिट, चाहे विधानसभा हो चाहे जिला कमेटी हो, पूरी टीम, और हमारे बाबूगढ़ के पूर्व चेयरमैन जगवीर सिंह गुजर साहब भी हमारे साथ हैं। सर्व समाज के साथ हमारे रईस चौधरी साहब जो पूर्व के जिला उपाध्यक्ष हैं। मतलब कहने का युवा है, सर्व समाज का हमारे साथ सहयोग है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे आरक्षण की लड़ाई के लड़ने में हमारे साथ हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वर्गीकरण को, आरक्षण में वर्गीकरण करने का जो काम किया है, इसे वापस लेने का काम करें, जिसके लिए प्रधानमंत्री महोदय ने बोल चुके हैं, लेकिन अभी लिखित में संशोधन नहीं किया गया है। हम ये चाहते हैं कि जैसा हमारा लिखा हुआ था वैसा ही लिखित में होना चाहिए। जय भीम, जय भारत। जो हमारी नेता का आदेश होगा वो होगी। हमारी नेता बहन कुमारी महतो जी हैं, जो उनका आदेश होगा। हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, बहन जी हमारी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी महतो जी जो भी आदेश देंगी हम उसका पालन करेंगे और उसी अनुपालन में हम काम करेंगे। जो पार्टी का आदेश होगा, जो बहन जी का आदेश होगा। देखिए, पहले तो बता दूं, मेरा नाम KP सिंह, मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बसपा हूं, और आज का जो मामला है 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था, आरक्षण में भी सब आरक्षण का जो आदेश पारित किया है, और माननीय बहन जी का आदेश हुआ है, और बार बार माननीय बहन जी ट्वीट के माध्यम से भी किया है कि भाई इस आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इसको निरस्त किया जाए और सत्र बुला करके लोकसभा में इसको पेश किया जाए, इसको निरस्त किया जाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं किया, लोकसभा सत्र को बीच में समाप्त कर दिया। क्या ऐसा नहीं मिलेगा? और मैं कहता हूँ
जो समाजवादी पार्टी के नेता हाथ में संविधान लेकर के और हाथ में बाबा साहब की फोटो लेकर के बात करते थे, आज वो कहाँ है समाजवादी के नेता? और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कहाँ हैं? आज इस आरक्षण पे कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ माननीय बहन जी बोल रही है। सिर्फ अगर हमारे नेता हैं तो माननीय बहन जी हमारे नेता हैं, और माननीय बहन जी हमारे हितों की बात करती है, तो माननीय बहन जी के हितों के साथ पूरा समाज, सर्व समाज एक साथ है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर, जो 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर जो हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण था, उसमें एक तो मांग ऐसी थी जो मांग भी नहीं थी, क्रीमी लाने का कार्य किया, और एक ऐसी आदेश जो असंवैधानिक है, भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के विरोध में है। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति में के आरक्षण में उपवर्गीकरण करके हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की आज़ादी के 70 साल बाद भी हालत क्या है। आज़ादी के बाद आज जो क्रीमी लेयर की बात लेकर आए हैं, कितनी पीढ़ियां 75 साल में हमारे SC ST के OBC जो SC ST के लोग हैं उनमें अरबपति बनी, कितने फैक्ट्री के मालिक बने, कितने इंडस्ट्रियल हमारे लोग बने, नहीं बने। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया है, इस डिसीजन के विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ में माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इससे आगे की बात भी यह है, हमने आखिर क्या बात है जो हमने राष्ट्रपति जी के नाम ही ज्ञापन दिया है? हम भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दे सकते थे, हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जो वो पीठ थी उसके नाम भी ज्ञापन दे सकते थे, लेकिन नहीं। हमारे इस देश के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी ने अनुसूचित जनजाति और जाति के MPs को एक झूठा आश्वासन दे करके उन्हें गुमराह करने का काम किया, और अपनी सरकारों के माध्यम से इस उपवर्गीकरण को लागू कराने के लिए हरियाणा की सरकार हो, अभी देख लिए कल वहाँ के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सोनी साहब का स्टेटमेंट आ रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसका संज्ञान ले लिया है। तो हमारा यही कहना है, हमने जो ज्ञापन दिया इसलिए दिया है कि हमारे राष्ट्रपति जी के पास अब संसद जो सत्र है ऑर्डर में नहीं है, उनके पास संविधान अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी करने की पावर है, और यदि हमारी इस बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो आगे आंदोलन जारी रहेगा। जो बहन जी का आदेश होगा उसका अक्षरश पालन होगा। भाई साहब, यह वर्गीकरण ये है कि इन्होंने कुछ जातियाँ इसमें से छांट ली जिनके बच्चों ने बाबा साहब के मूल सिद्धांतों का अपने जीवन में अप्लाई किया, संवैधानिक रूप से शिक्षा प्राप्त की, जो सरकारों के मानदंड थे उन्हें पूरा करने के बाद उनके बच्चों ने नौकरियां प्राप्त की। उसमें से कुछ जातियां 1-2% कम और कुछ जातियां 1-2% ज़्यादा नौकरियां पा गई। तो जो ये RSS की मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उन्होंने षड्यंत्र करके इसमें से 3-4-5 जातियों को क्रीमी लेयर के दायरे में लाने का काम किया, चाहे वो महाराष्ट्र में महार हो, यूपी में जाटव चमार हो, हरियाणा में चमार हो। तो इन्होंने प्रयास किया कि इन जातियों को, अर्थात जो जातियाँ बाबा साहब के संविधान के तहत ताकतवर थोड़ी सी हो गई हैं, जिनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, इनके सामने आवाज़ ना खोले, मुंह ना खोले, इसलिए इन लोगों ने उन जातियों को टारगेट करके इस आरक्षण में उपवर्गीकरण का व्यवस्था की है। ठीक है ना? तो हमारा यही अनुरोध है, महामहिम राष्ट्रपति जी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 का प्रयोग करें, और चूँकि संविधान व देश की परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हैं और संवैधानिक व्यवस्था भारत के महामहिम में वो पावर है तो वह अध्यादेश ला करके सर्वोच्च न्यायालय की इस व्यवस्था को पलट सकती हैं, या विशेष परिस्थितियां भारत की सरकार वो अपनी सरकार को आदेश दे सकती हैं को विशेष सत्र बुलाया जाए राज्यसभा लोकसभा का, और उसमें संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान संशोधन करके जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसे निष्प्रभावी करने का काम करेंगी। थैंक यू भाई साहब। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ATC फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। मोनाड यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों व देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। JMS संस्थान KG2 PG, नेशनल हाईवे 9 हापुड़।
कोरल मार्ट, घर का सारा सामान ऑनलाइन से भी सस्ता, फाइनेंस की सुविधा। कोरल मार्ट, निकट ज्ञानलोक, फ्रीगंज रोड, हापुड़। खबरों की जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल एटीसी फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें और बेल बजाना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।